जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से फ्री जेईई नीट कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो आप जानते हैं आपका एग्जाम वगैरह समाप्त हो चुका है। तो समझेंगे इस वीडियो में कि प्रश्न के स्तर कैसे थे, उसके साथ साथ रिजल्ट कट ऑफ वगैरह था, कितना मार्क्स आपका आ रहा है तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके फ्री जेईई नीट कोचिंग को लेकर। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया गया, तो आप एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आपका कब जारी होगा। देखिए एग्जाम जो हुआ है तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए कोई भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले मतलब कि इसका सिलेबस वगैरह जारी नहीं किया था कि क्या प्रश्न आएगा, किस स्तर के प्रश्न रहेंगे, मॉडल पेपर कुछ भी नहीं आया था। जिस दिन एग्जाम हुआ उसके अगले दिन भी ये वीडियो आपको मैं देकर ये सब चर्चा हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैं रुका था कि हो सकता है कि आपको प्रश्न पत्र तो नहीं दिया गया, प्रश्न पत्र तो वहां से आपको ले लिया गया था, लेकिन मुझे लगा कि ऑनलाइन किसी अपने बिहार बोर्ड अपने साइट वगैरह पे प्रश्न पत्र अपलोड कर देगा ताकि सभी छात्र छात्राएं देख पाए कि एक प्रश्न आया है। बट कोई भी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पे अभी तक प्रश्न पत्र वगैरह अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। नहीं तो हम लोग प्रश्न का ही पूरा डिस्कशन करते हैं कि क्या प्रश्न आया है, उसका उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए दो पार्ट में बांटकर आपका एग्जाम हुआ है और अलग अलग कोचिंग की भी व्यवस्था है, जेईई के लिए और नीट के लिए, मतलब कि जो इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम देंगे और जो नीट की तैयारी करेंगे। अब इसमें जो छात्रों के अनुसार था कि आप लोगों के अनुसार जो बात करने पे मुझे जो भी मतलब कि आप लोग बताएं कि क्या क्या प्रश्न आया था, तो जेईई में मैथ से प्रश्न पूछा गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि जेईई के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, और नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से प्रश्न था और रीजनिंग से प्रश्न था, ठीक है। दोनों में रीजनिंग से प्रश्न था। इसमें तो छात्रों के द्वारा बताया गया कि 30-30 सभी से प्रश्न थे, यहाँ पे 30 इससे प्रश्न था, 30 इससे और 30 इससे और इससे 20 प्रश्न था, 110 प्रश्न थे और टोटल 4-4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। इसमें भी इसी तरह 110 से 113 के आसपास प्रश्न शायद पूछा गया था जो आप लोगों के द्वारा बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि किस स्तर के प्रश्न थे, ठीक है, उसको हम लोग समझे। उससे पहले देखिए इसमें क्या है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो ठीक है कि इसमें मान लीजिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि 9th के प्रश्न थे, 10th के थे, 11th लेवल का प्रश्न था, लेकिन ये रीजनिंग देखिए ना 9th में ना 10th में ना 11th में किसी में भी नहीं, फिर भी ये रीजनिंग पूछा गया। क्वेश्चन की लेवल की चर्चा करें तो क्वेश्चन का लेवल जो था, बता रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा जो भी बताया गया क्या क्या प्रश्न पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, और बाकी जो भी मतलब कि प्रश्न पत्र अगर बिहार बोर्ड अपलोड कर देता अपने साइट पे तो और चीज क्लियर हो जाता, आपके सामने प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर लेते। तो 9th से लेकर और 11th के लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। अब एक किसकी हम लोग बात करें तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी चीज की बात कर रहे हैं, और बायो और रीजनिंग जो है ये तो आप जानते हैं कि रीजनिंग तो है ही नहीं 9th में 10th में 11th में, तो वो तो बिहार बोर्ड की गलती, उसको पहले सिलेबस वगैरह बता देना चाहिए कि रीजनिंग आ रहा था कि छात्र छात्राएं उस हिसाब से तैयारी करके जाएं। अब इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए रीजनिंग वगैरह आ गया, तो रीजनिंग तो मान लीजिए अगर किसी छात्र को नहीं आ रहा है तो बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले कोई भी छात्र इसको अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। जितना रीजनिंग क्या होता है कि आपका कितना तर्क शक्ति है, कितना आप दिमाग लगा पा रहे हैं, उसमें भी कुछ रूल वगैरह होता है। तो मान लीजिए अगर जितना सब किसी का माइंड काम करता है तो उतना ये तो सबके लिए बराबर था। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। अब आगे की तरफ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा। तो कट ऑफ इसका डिसाइड होता है कि कितना सीट है और कितने विद्यार्थी कितना स्कोर किए हैं। अब यहाँ पे सीट की बात करें तो देखिए दो पार्ट में कोचिंग का आयोजन हो रहा है, एक रेसिडेंशियल यहाँ पे समझेंगे आवासीय और एक नॉन रेसिडेंशियल अर्थात कि अआवासीय गैर आवासीय, मतलब कि जिनको रहने वगैरह का भी सुविधा मिलेगा और जिनको नहीं रहने का सुविधा मिलेगा। जैसे कि इसमें है 90 अंक वाला का चयन हो गया है, अब 80 अंक वालों के लिए है, और नॉन रेसिडेंशियल में जिनका मैथ साइंस में 70 या 75 अंक आया है। अब इसमें जो है रेसिडेंशियल में अभी तक बिहार जो डाटा जारी किया गया उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 100 विद्यार्थियों का चयन होगा, ठीक है। 100 छात्र और 100 छात्राओं का चयन किया जाएगा सिर्फ रेसिडेंशियल अर्थात कि 80 अंक वालों में। और ये किनके लिए तो हर एक परमंडल वाइज बनाया गया, तो हर एक परमंडल का है, ये नहीं कि एक परमंडल का पूरा मिलाकर मैं नहीं बता रहा हूं कि जितना परमंडल का, जैसे मुजफ्फरपुर सारण सभी का शायद 9 की 8 था, तो उनमें 100 सबका रहेगा हर एक परमंडल में, ठीक है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट देखे होंगे उसमें। और नॉन रेसिडेंशियल में उसी तरह इसमें भी अभी तक बिहार बोर्ड जो डाटा किया है कि 100 छात्र छात्राओं का हर एक परमंडल में चयन किया जाएगा। इसके साथ बिहार बोर्ड ये भी बताया कि आगे उस सीट बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, तो इतना सीट है हर एक जगह पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो प्रश्न का लेवल था वो कठिन था, और कट ऑफ जो होगा अब जैसे जितना प्रश्न, देखिए रिजल्ट कैसे बनता है कोई भी आप एक चीज और देखिएगा कि ये कॉम्पिटेटिव जो भी आप एग्जाम देंगे ना 10th का या 12th के, मतलब जो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल जमीन आसमान का जो हम लोग अंतर कहते हैं ना वो अंतर होता है। जैसे मैं उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं कि एक छोटा सा मैं उदाहरण, जैसे जेईई नीट कोचिंग आपने देखा,
ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं था, एक छोटा सा परीक्षा था। समझिए इसमें कौन विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जो बिहार बोर्ड से सिर्फ 2023 में मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए। ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, आगे आपके जीवन में किसी भी एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे तो इस बात को आपको समझ के रखना है कि बस इसमें कौन विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जो सिर्फ इस साल मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए। उसके साथ साथ जिनका बस 70 अंक तक है मैथ साइंस में, वही इसमें एपीयर हुए थे। और इतना सीट है समझिए हर जगह 100-100, तब समझिए क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड था, आप समझ सकते हैं। अब वहीं पे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि काफी विद्यार्थी होते हैं जो आईटीआई एक छोटा सा एग्जाम है, ये एग्जाम देते हैं। इसमें भी कहा जाता है कि 10th लेवल के ही प्रश्न होंगे, बट अगर सोचिए अगर आप 10th के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की सिर्फ तैयारी की है तो उसका इसका प्रश्न पत्र देखेंगे तो काफी उसमें डिफरेंस रहेगा लेवल में। और काफी ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे बोला जाता है कि सिर्फ 10th, जैसे मैं आईआईटी का ही आप एग्जाम देंगे मान लीजिए आगे जाकर, या बायो वाले नीट का ही एग्जाम देंगे तो ये बोला जाएगा कि 12 लेवल के प्रश्न रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिए अगर क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते होंगे आईआईटी का नीट का तो आपको पता चल जाएगा कि 12 से जो बिहार बोर्ड का एग्जाम उत्तीर्ण करना और ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना और प्रश्न के स्तर में कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही होता है, कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जाएंगे जो आपकी स्कूल कॉलेज के लेवल से अलग होगा तो उसमें भले बताया जाएगा कि इस लेवल के प्रश्न रहेंगे, लेकिन आप जाएंगे तो आपको एकदम से वो फीलिंग होगा जो नहीं सुनते कि एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाला फीलिंग आपको होगा। तो उसी फीलिंग के साथ सभी विद्यार्थी मतलब कि जिनसे भी मुझे बात हुआ वही बताए हैं, तो इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। भले ही बताया जाता है 10th 12 के, लेकिन उससे काफी, इसलिए उसका अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो मान लीजिए इसका तो चलिए सब सिलेबस होता है तो इससे आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई सिलेबस वगैरह नहीं था तो इसीलिए कट ऑफ काफी कम जाएगा। रिजल्ट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे आप, मैं बोला आईआईटी नीट, कोई भी अदर एनडीए वगैरह कोई भी एग्जाम आप दें तो उसमें किस तरह कट ऑफ निर्धारित होता है। तो एक तो कितने सीट है और कितने विद्यार्थी हैं और कितने विद्यार्थी ने कितना प्रश्न का मतलब कि जवाब। जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स 30-80 जाता है मान लीजिए, तो उसमें उसका कट ऑफ क्या हो जाएगा 80, और उससे 100 नीचे तक जितने छात्र छात्राएं आ जाए। मान लीजिए हो सकता है किसी सभी जितने भी एग्जाम में अपेयर होते सबका 30 ही अंक है तो 30 ही कट ऑफ रह जाएगा, मतलब जितना पे सीट फुल हो जाए। और रिजल्ट कैसे बनता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक फॉर्मूला है, रिजल्ट कैसे बनेगा। तो रिजल्ट देखिए जो इजी प्रश्न होते हैं, 3 लेवल के प्रश्न होते हैं, इजी होते हैं, मॉडरेट मतलब माध्यम लेवल के और हार्ड लेवल के। तो जो भी इजी मान लीजिए 30 प्रश्न था तो इसमें रिजल्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये आसान प्रश्न था, तो सभी जितने भी परीक्षार्थी थे, जितने भी अभ्यर्थी थे, सबके लिए आसान था। तो 30 अगर आप सही किए तो सबके आप बराबर पहुंचे हैं। अब रिजल्ट यहीं से बनता है कि जो भी मॉडरेट लेवल के प्रश्न होते हैं, मध्यम दर्जे के, जो हार्ड लेवल के, तो मध्यम दर्जे के भी प्रश्न सबके लिए मध्यम रहते हैं तो इससे भी रिजल्ट में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें समझिए सभी विद्यार्थी ये सॉल्व कर दिए, ये सॉल्व कर दिए, लेकिन कठिन तो सबका गलत होगा। तो कठिन में ही मान लीजिए आपका 1 से 2 सही हो गया तो यहां से आप आगे निकल गए। और किनका रिजल्ट नहीं बनता है, जो यहीं पे छट जाते हैं, जो मान लीजिए हड़बड़ाहट से किसी कारण से इजी लेवल के प्रश्न की गलती कर दिए तो वो उस सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे क्योंकि प्रश्न पत्र वगैरह रहता तो मैं आपको क्लियर बता देता कि इतना कट ऑफ रहेगा, लेकिन प्रश्न पत्र वगैरह चूंकि है नहीं तो इसी से हम लोग कट ऑफ पे अभी कुछ भी मैं आपको अनुमान नहीं दे सकता हूं, बट आपको समझना है कि कट ऑफ काफी लो रहेगा क्योंकि प्रश्न कठिन थे तो सबके लिए थे। और कोई भी आप एग्जाम देंगे जहां पे आपको जहां पे बता जाएगा 10th लेवल के प्रश्न आएंगे, 12 लेवल के प्रश्न आएंगे, लेकिन वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा तो आज से गांठ बांध दीजिए कि उसका लेवल इसी तरह रहेगा। आप अगर सिर्फ 10th 12 की तैयारी करके जा रहे हैं तो वहां पे आपको यही फीलिंग आएगा कि क्या हो गया, मैंने कितना पढ़ा, कोई प्रश्न नहीं आया। तो ये आपको आगे भी देखिए एग्जाम देने से क्या होता है, ये ना कि आपका सिलेक्शन हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है जिसको अपनाकर आगे जो भी आपके जीवन में एग्जाम आएगा उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, रणनीति अपना सकते हैं। तो पास करना फेल करना तो अलग मुद्दा है, लेकिन आपने काफी कुछ सीखा एग्जाम के माध्यम से कि हाँ भले ही आपसे बोला जाएगा कि 10th 12 लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप कोई भी देंगे तो उस लेवल के आपको तैयारी करके जाने की आवश्यकता होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझना है। रिजल्ट डेट की बात करें तो बिहार बोर्ड खुद इसमें जल्दीबाजी कर रहा है, टीचर वगैरह का नियुक्ति कर लिया है और वो जानता है कि आपका सेशन चूंकि पीछे हो रहा है क्योंकि 90 अंक वालों का सेशन शुरू हो चुका है, तो इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट पूरा कोशिश है कि जारी कर देगा बिहार बोर्ड, या नहीं जारी करता है तो अगले मंथ में देगा, अक्टूबर में तो किसी भी हाल में फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में जारी कर देगा। लेकिन अनुमान है कि इसी में अंतिम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा 25 और 30 के बीच में, क्योंकि आपका सेशन काफी लेट हो रहा है तो इसलिए बिहार बोर्ड खुद जल्दीबाजी में कि इसी
मंथ में आपका रिजल्ट जारी करके अगले मंथ में आपका नामांकन वगैरह करा के आपका क्लासेस शुरू कर दिया जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि arcareerpoint.in वेबसाइट एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किए थे, वहीं से जाकर चेक करते रहिएगा। ऐसे रिजल्ट का कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको चिंता नहीं लेना है कि आपका रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन इससे आपको काफी कुछ आपको सीखने को मिला कि भले ही आपसे कहा जाएगा कि इस लेवल के प्रश्न रहेंगे, लेकिन उस लेवल के प्रश्न, ये वास्तविकता है हर एक एग्जाम में कि यही अब आज से जो भी आप स्कूल से मतलब 10th 12 को छोड़कर कोई भी अदर एग्जाम देंगे ना तो आपको यही फीलिंग आएगा, तो उस लेवल की आपको तैयारी करके जाने की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये भी आपने सीखा और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा एग्जाम के माध्यम से। ऐसा जैसे ही रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आएगा तो मैं उसकी जानकारी दूंगा, या रिजल्ट वगैरह आप arcareerpoint.in वेबसाइट से भी जाकर चेक कर सकते हैं। जो इस तरह एक पोस्ट था मैंने आपको बताया था, जहां से आप एडमिट कार्ड वगैरह देखे थे, तो वहां से भी जैसे ही डेट वगैरह आएगा ऐसा उम्मीद है कि इसी मंथ में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है मे भी आगे कहीं प्रश्न पत्र वगैरह ऑनलाइन जारी करे अपने वेबसाइट पे बिहार बोर्ड, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आगे की पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।